हम एक युद्ध में लड़ने जा रहे हैं और इस युद्ध में सबसे आगे स्तुति करने वाले चले। किसी भी युद्ध में सबसे आगे हमेशा हथियार लेके लोग जाते हैं, पर बाइबल कहती है इस राजा ने अपने लोगों को कहा कोई भी हथियार बंद आगे नहीं चलेगा, आगे जाएंगे स्तुति करने वाले। आखिर उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है? क्या उसको अपने लोगों की फिक्र नहीं है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वाले ही कर सकते हैं। आप जानते हैं जो लोग विश्वास करते हैं उनके लाइफ में एक खूबसूरत बात होती है, वो बहुत खुश रहते हैं और हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जो लोग डरते हैं, डिस्करेज रहते हैं, वे कभी उसकी स्तुति नहीं करते। वे हमेशा अपनी थिंकिंग में उलझे हुए रहते हैं क्योंकि उनका फेथ उनके पास नहीं है। इसीलिए यीशु ने कई बार चेलों से पूछा था, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम यहां थे, वो कहां था? यस, मैं मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ध्यान दें। बाइबल कहती है इज़राइल दो भागों में बंट चुका था। कुछ गोत्र इज़राइल में रह रहे थे और कुछ यहूदा में। इवन बाइबल कहती है दोनों जगहों के राजा भी डिफरेंट थे। यहूदा का राजा था यहोशापात, और यहूदा कंपैरिजन में इज़राइल से बहुत छोटा था। उसके पास इतनी ज्यादा आर्मी नहीं थी, इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं था, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्राइब नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग गोत्र नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन नहीं थी इनके पास। आप जानते हैं यीशु एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। आपने पढ़ा होगा द लायन ऑफ जूडा, जू, यहूदी। ये बढ़ चुके थे। अब सुनिए, जब राजा यहोशापात को एक खबर मिलती है कि कुछ लोग, कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे थे, जब राजा यहोशापात को यह पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो डर गया। ही वॉज अफ्रेड, उसके अंदर डर आ गया। और जानते हैं उससे डर में क्या किया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप डर में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपको लगता है किसी भी चीज का आपको डर है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये रिपोर्ट में वो चीज आ गई तो मुझे क्या होगा? अगर कल ये हो गया तो मेरा क्या होगा? डर जानते हैं क्या है? डर एक झूठ है जो शैतान ने आपके दिमाग में डाला है और आपने उसको पकड़ लिया है, और कहां ना कहां स्लोली स्लोली आपने उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। जानते हैं जब यहोशापात डर गया तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो यहोवा की खोज में लग गया। क्या परमेश्वर खो चुका है? ढूंढा तो उनको जाता है जो खो चुके हैं। जब भी बाइबल कहती है प्रभु को ढूंढो, इसका मतलब परमेश्वर से बात करो। टॉक टू गॉड। दाऊद कहता है जब भी मुझे डर लगा मैं प्रभु के पास गया और उसने मुझे निर्भय कर दिया। आप जानते हो आपको डर से कैसे विक्ट्री मिल सकती है? वेरी सिंपल। अपने डर के विषय में प्रभु से बात करो, उससे बात करो, उससे कहो प्रभु मुझे डर लगता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मुझे डर लगता है कि कल अगर खत्म हो गए तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, मुझे शायद वापस अपनी पुरानी जिंदगी में बुरे कामों में जाना पड़ेगा, मुझे डर है प्रभु कि मेरी रिपोर्ट में कुछ गलत आ सकता है, मुझे डर है प्रभु ऐसा ना हो वैसा ना हो। सब बताइए उसे। विश्वास कीजिए परमेश्वर के राज्य में यह नियम है, अगर आप उससे बात करते रहेंगे आप सामर्थी होते जाएंगे, आपके अंदर से डर निकलता जाएगा। डर को खाना मत खिलाओ। डोंट फीड योर फियर। बहुत लोग डर को खाना खिलाते, जानते हैं कैसे?
बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। जितना सोचोगे ये चीजें और बड़ी होंगी। इट्स बेटर खुदा से बात करो, उसे बताओ आप किस फीलिंग्स में से गुजर रहे हो। डर खुदा की तरफ से नहीं है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। डर कभी खुदा की तरफ। बहुत लोग डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। बहुत लोग अंधेरे से डरते हैं। क्यों भाई, क्या होगा? कौन खड़ा है अंधेरे में, मुझे बताइए। आज भी रात को नींद से उठते हो, मां को उठाते हो, मां चलना उधर तक। और कभी कभी हमारी मम्मी भी ऐसी उठती है, उससे ही डर लगता है कि मां तेरे से ही डर लग रहा है अब तो मुझे। क्या डरना, क्या है अंधेरे में? कौन आएगा अंधेरे में? पास्टर, अंधेरे में भूत आ सकता है। नहीं, यीशु आएगा। कुछ भी नहीं है। हॉरर मूवीज देखना बंद करो। ये जो आजकल रील्स आते हैं ना, जो आप स्क्रॉल करते हो, एक जमाना था स्क्रॉल खुलता था जिंदगियां बदलती। आज स्क्रॉल करते जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक समय था जब बाइबल के स्क्रॉल्स खुलते थे, जिंदगियां बदलती थी। आज फोन के स्क्रॉल से जिंदगियां खराब हो रही हैं। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे ऐसी फ्री बैठे रहते हो, यूट्यूब पे देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। अचानक आपके सामने एक सीन आ गया। एक आदमी गाड़ी चला रहा है अंधेरे में, उसने अपने मोबाइल की कैमरा ऑन कर दी है और सामने क्या क्या हो रहा है दिख रहा है। और अचानक उसके वीडियो में चुड़ैल आ गई और अब आप ये देख रहे हो। नेक्स्ट नंबर आपका है। मत देखा करो। बोलिए, कोई भी अनहेल्दी थिंग मत देखो। डोंट वॉच एनी अनहेल्दी चीजों को देखना ही बंद कर दो। अरे इतनी खूबसूरत चीजें आती हैं। प्रभु के वचन को सुनो, ऑडियो बाइबल सुनो, यूट्यूब पे जाके सुपर बुक देखो, कितना कुछ है। फिर भी कचरे में घुसेंगे हम, फिर भी देखेंगे। तो क्या कर रहे हैं? जिंदगी न जी। जिंदगी जीने के और कोई तरीके नहीं है। और ये भूतों को देख रहे हो। हैलोवीन। मैं एक मॉल में गया था उस दिन, मुझे पता नहीं था ये इतने एक्टिव है। मैंने खाली नाम सुना था हैलोवीन। मैं अंदर गया, मेरे सामने आया हाँ, और वो ऐसे कुछ कर रहा था। मैं आपको सच्ची कहता हूं, दुबई में था। भारत में होता ना, मैं ऐसे हाथ में पकड़ के इतना मारा तुम लोग को क्रूज पे, उसने अभी तक सुधरते नहीं हो तुम लोग। ऐसे बोलता। कहिए पास वाले को, मसीह लोग हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते। बच्चों को भूत बना देते। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ये देखो, मैं जान दे दूं उस लड़की के लिए, इधर आ। कैसे लगेगा मैं तेरे को कुछ भी बना लूं? हाँ, तो पहले ही 5 किलो की। मेरे प्यारे बच्चे कलीसिया के, कितनी मस्त गुड़िया है हमारे कलीसिया की। बच्चों को हैलोवीन बना देते। क्या बिजनेस है इन दिनों में ये डर का। कभी मत बनना, स्कूल छोड़ देना। अगर स्कूल में कभी बोले ना हैलोवीन बनो, उनको बोलो मैं स्कूल चेंज कर रही हूं तुम्हारा। आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। प्रभु अपने को नया स्कूल देगा। बैठ जा। बच्चों को हैलोवीन बना देते। ऐसे ऐसे करके मॉल में एक बच्चा आया, ऐसे ऐसे करते 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 करते। मैं बोल रहा था, प्रभु 7 अजूबे देखे, क्या 8वां है? कभी मत बनाना आप अपने बच्चों को। कभी इन शैतान की ईदों में कभी मत जाना। हालेलुया। हमारा त्योहार यीशु मसीह है। आवर फेस्टिवल इज जीसस। अब कभी शैतान के साथ ये चीजें नहीं करेंगे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ मसीह लोग भी हैलोवीन सेलिब्रेट करते, बच्चों को बना देते। कहते नहीं नहीं, कुछ गलत थोड़ी है, बच्चों का है, एक ही दिन तो आता है। क्या आपको पता है एक दिन शैतान के साथ खड़े हो आप? सॉरी, मेरा ये टॉपिक ही नहीं था, मैं वापस आ रहा हूं। सुनिए, बाइबल कहती है
यहोशापात को ये जब पता चला कि लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, आपको पता है मैं क्या फोकस करवाना चाहता हूं? एक रिलैक्स। आई वॉन्ट टू शो यू अ रिलैक्स। एक आराम क्या होता है। मुझे लगता है बहुत से लोग इससे वंचित हैं आज, बहुत लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। अब सोचिए, आपने वारों के बारे में तो सुना ही होगा। इन दिनों में जो युद्ध हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, कैसे देश देश पर, कभी आपने इस चीज को देखा? बाइबल कहती है उसके आने से पहले वो आसमान में अलग अलग चिन्ह दिखा देगा। सुबह सूरज है, दोपहर को बारिश हो रही है, शाम को धूप हो रही है। हो क्या रहा है देख रहे हो? इन दिनों में 4-4 सीजन्स एक दिन में दिखा रहा है वो हमें। सुबह उठो तो गर्मी है, दोपहर में उठो बारिश है, शाम को सूरज है। समझ में ही नहीं आता है हो क्या रहा है। कैसी कैसी चीजें। मैं अभी भी कहता हूं मिडिल ईस्ट हिला नहीं है, हिलाया गया है ताकि चर्च को नॉकिंग मिले, मैं आ रहा हूं। जब पता चलता है देश मुझे मारने आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो प्रभु की खोज में लग गया। अब सुनिए खोज क्या होती है। सबसे पहले वो परमेश्वर के मंदिर में गया, सबको इकट्ठा किया और हर एक को कहा हम उपवास करने जा रहे हैं। खाने को साइड में रखकर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से बात करना स्टार्ट किया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? आप देख रहे हो सेम पवित्र आत्मा जो यीशु में था। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वहां से बैठ के जाति जाति पे प्रभुता नहीं करता? क्या तू वही नहीं जिसने हमें मिस्र से निकाला था? वो सबसे पहले परमेश्वर को बता रहा है तू कितना सामर्थी है। अब वो खुद पे आके कहता है देख वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमें शुरुआत से परेशान करते आए हैं। ना उनसे लड़ने की हमें ताकत है, ना उनसे लड़ने के लिए हमारे पास बुद्धि है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। लिसन हिज प्रेयर। वो खुदा को बताता है तू कितना ताकतवर है, और उसके बाद वो बताता है मनुष्य कितना कमजोर है। सी द डिपेंडेंसी। क्या वो रेवलेशन है उसके पास। कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के सामने इस तरह दुआएं करते हैं। मार्था और मरियम ने यह नहीं कहा प्रभु आइए हम आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आइए वो बीमार है जिससे आप प्रेम करते। स्वयं से ध्यान हटाइए, प्रभु से कहिए मेरे तौर तरीकों को खत्म कर। प्रभु को कहिए जो जितनी मुझ में स्मार्टनेस भरी पड़ी है ना, मैं कर सकता हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, ये सब मेरे अंदर से निकाल प्रभु, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जहां पर मैं ये बात समझ पाऊं कि मुझे हर समय तुझ पर निर्भर होने की जरूरत है। तुम अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। यीशु ने कहा तुम्हें आने वाले 1 घंटे के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। फॉर 1 आवर, जस्ट फॉर 1 आवर। बोलता है आने वाली 1 घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 घंटा। इधर लोगों से पूछो और कैसा है 2028 में ना मैं ये कर रहा है। अच्छा 1 घंटे के बाद तू किधर होगा तेरे को पता है? ठाट तो देखो, कुल्ले कुल्ले देखो, कुल्ले ऐसे घमंड में चढ़े हुए। क्या भाई अच्छा ये ऊपर बाइबल कहती है 6 चीजों से यहोवा को डरना है। एक चीज लिखी है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नम्र बनिए। आपको नहीं पता आप क्या हैं, आप जो कुछ भी हैं उसके अनुग्रह से हैं, उसकी दया से हैं। कई लोग बाप रे कितना खुद पे घमंड है। मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैं टीचर हूं ब्रदर, टीचर टीचर टीचर। आपको पता है मैं कौन हूं ब्रदर? मैं खाली एक वर्ड निकालता है, ये देखो, ये घमंड ऐसे चुटकियों में से बह रहा है। सीधे खड़ा रहे ना, क्या ये करके, ये क्या 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 करता करता।
नम्र बनो, बोलो बाजू को, थोड़ा नम्र बन। प्रभु मन देखता है, तू मन में ही ऐसा है, बाहर से कैसा होगा? वाई प्राइड? कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? मुझे पूछो बाजू वाले को, कौन है हम लोग? आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपके पास कार है, अच्छा घर है, पैसे हैं, औलाद है, अगर आपको कुछ भी है ना, याद रखिए, मेहनत तो आपने की है, मैं ये मानता हूं, लेकिन अनुग्रह उसने दिया है आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर डरना ही है ना, शैतान से कभी मत डरना। एक चीज का हमेशा डर रखना, आप में घमंड ना आए। लड़ा करो इससे। किसी को शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, वो एक हारा हुआ शत्रु है हमारा। अगर डरना है ना, एक चीज से डरा करो कि मेरे एटीट्यूड में कभी प्राइड ना आए, मुझ में कभी घमंड ना आए, मैं कभी अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना ना स्टार्ट कर दूं, मैं हमेशा अपने आप में जीरो बना रहूं, मैं हमेशा अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखूं, और मैं हमेशा ये बात ध्यान में रखूं कि मेरे पास डोंट प्राइड, डोंट प्राइड। कभी आपने यीशु को देखा, फरीसी आए उसके पास और कहने लगे, हे बाल जबूल, और यीशु ने ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के कहा, तुम लोग को पता है मैं कौन हूं? हाँ, पढ़ा है उत्पत्ति, वो जो पूरी दुनिया बना रहा था ना, पतरस एक आदमी का कान काट रहा था, उसे कहता है, तलवार को म्यान में रख, क्या तू नहीं जानता मेरे एक कहने से पिता स्वर्गदूतों की 12 पलटने भेज देगा? क्या क्या नम्र व्यक्ति है वो, अधिकार होकर भी इस्तेमाल नहीं करता था। और हमारे अंदर, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट ब्रदर, जीसस इज इंपॉर्टेंट। यीशु सब कुछ है। यहोशापात ने प्रार्थना खत्म की। अब सुनिए यहोशापात ने क्या किया। जस्ट उसने अपनी दुआ कंप्लीट की, बाइबल कहती है जैसे ही यहोशापात ने अपनी प्रार्थना कंप्लीट की, प्रभु का वचन कहता है, वहां एक लड़का आता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, मैं तुम में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु की यह वाणी है, थस सेइस द लॉर्ड, कल उनका सामना करने को जाना जो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, पर इस बात को याद रखो, यह युद्ध परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। आप जानते हो, मैंने हार्डली बाइबल में कोई ऐसी लड़ाई देखी जिसका जवाब इतना क्विकली आया हो। क्या अच्छा लगा प्रभु को यहोशापात की जिंदगी में कि परमेश्वर ने कहा, अब भी जाऊंगा मैं इसे लड़ने के लिए। आप जानते हो, उस राजा के अंदर एक खूबसूरत बात यह थी, जब उसे पता चला कोई मुझे मारने आ रहा है, उसने अपने वजीरों को, प्यादों को, सेनापतियों को नहीं बुलाया, तैयार हो जाओ, बताओ कितने लोग हो, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। उसने किसी को भी नहीं बुलाया, वो सीधा उसके पास गया। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो उसकी स्तुति करे। याकूब, आप क्या कहना चाहते हो? चाहे तू दुखी है, चाहे तू खुश है, पहले उसके पास जा। आप जानते हैं, जब यहोशापात को यह पता चला कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़ने जा रहा है, अब तक परमेश्वर ने लड़ी नहीं थी, लड़ने जा रहा है, तब यहोशापात ने यह डिसीजन लिया, माय प्रीचिंग स्टार्ट नाउ। तब यहोशापात ने सबको बोला, एक काम करो, हम लड़ने जा रहे हैं, कोई भी तलवार लेके आगे नहीं जाएगा। जरा कल्पना करिए, आकाश जल्दी जरा ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, जल्दी जा, मुझे गिटार लाके दे, जल्दी करना भाई, तू आजा। ये माइक में से माइक निकालो, लो पहन लो, पहन लो, पहन लो। अरे वो डंडा दो, जल्दी करो। ये देखिए, ये तो देखिए, आजा, आगे आजा भाई।
आराधना करने वाला आगे, तलवार वाला पीछे। ये युद्ध ऐसा था।